नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको राजनीति में आने की चर्चा है। ऐसे समय में क्यों आपको ये चर्चा हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत उर्फ निशी की राजनीति में आने की चर्चा पिछले 1 वर्षों से चल रही है। चूँकि नीतीश जी राजनीतिक ढलान पे हैं, स्वास्थ्य कारणों से भी और पार्टी को बचाने के उद्देश्य से भी आज जो ये चर्चा है जदयू में, जो नीतीश जी को एक चक्रव्यूह में कैद कर लिया गया है, 4 लोगों के कैद में है, वही 4 जो चाहते हैं वही नीतीश कुमार करते हैं, तो जिसके कारण पार्टी के छवि को नुकसान पहुंच रहा है, बिहार की बदनामी हो रही है। तो पार्टी के 99% लोग जनता दल यू के चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए और नीतीश कुमार की विरासत को संभालें। हालांकि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं परिवारवाद को बढ़ावा देना, और वो हमेशा परिवार से आज तक उन्होंने किसी को राजनीति में आने नहीं दिया। लेकिन हाल के वर्षों में, पिछले 1 वर्षों से लगातार ये चर्चा है, परिवार से या पार्टी के स्तर से आम चर्चा हो गई कि निशांत को अब राजनीति में आना है, और निशांत धीरे धीरे एक्टिव भी हो रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के काम के आधार पर वोट भी मांगा, इसलिए ये आम चर्चा है कि निशांत अब राजनीति में आएंगे। और मुझे लगता है कि ये 25 में वो राजनीति में निश्चित तौर पर आएंगे और सक्रिय राजनीति में आएंगे। एक सवाल ये है कि जब ऐसी स्थिति है जदयू और बिहार में, तो निशांत जब राजनीति में आए तो जो वोट बैंक था, जो माना जाता है नीतीश कुमार का जो वोट है, वो कोई इम्पैक्ट रह पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर इसी के लिए तो निशांत जी को राजनीति में लाने की बात हो रही है कि जनता दल यू का जो वोट बैंक है, जो नीतीश जी के नाम पर वोट बैंक है, वो इंटैक्ट रहे। आपने देखा होगा कि जो लालू प्रसाद का वोट बैंक है, तेजस्वी यादव राजनीति में आए तो वो वोट बैंक इंटैक्ट रहा। रामविलास पासवान का वोट बैंक, चिराग पासवान राजनीति में आए तो इंटैक्ट रहा। उसी प्रकार से निशांत जब राजनीति में आएंगे तो नीतीश कुमार का वोट बैंक निश्चित तौर पर इंटैक्ट रहेगा। जो अति पिछड़ा और पिछड़ों, दलितों, महिलाओं का 15% वोट बैंक है, वो जो नीतीश जी के नाम पर इंटैक्ट है, उनके बेटे के नाम पर इंटैक्ट रहेगा। अगर उनके बेटे राजनीति में नहीं आएंगे तो जनता दल यू बिखर जाएगी ताश के पत्ते की तरह, और जनता दल यू का वोट बैंक भी बिखर जाएगा और जनता दल यू भी बिखर जाएगा। चूँकि जनता दल यू अभी जो 4 लोग हैं जिनके पास वोट का कोई जनाधार अभी नहीं है, जैसे ना ललन सिंह के पास वोट बैंक का जनाधार है, ना संजय झा के पास, ना विजय चौधरी के पास, ना अशोक चौधरी के पास, सब डाइनिंग टेबल नेता हैं। लेकिन अभी सत्ता पर काबिज है नीतीश जी, उन्हीं के चक्रव्यूह में है, और ये जैसे ही हटेंगे और निशांत जी राजनीति में आएंगे तो वोट बैंक इंटैक्ट होगा, और वोट बैंक मजबूती के साथ इंटैक्ट होगा, और जनता दल यू को टूटने से बच जाएगी। आपको ये लगता है कि बिहार में अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ती है? निश्चित तौर पर उत्तराधिकारी की सबको ज़रूरत पड़ती है। कोई विकल्प तो होना चाहिए पार्टी में, सेकंड लाइनर तो होना चाहिए। जनता दल यू में सेकंड लाइनर आरसीपी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, तो सब पार्टी से बाहर चले गए। तो अब निशांत ही बचे हैं जो नीतीश कुमार का विकल्प हो सकते हैं, पार्टी को बचा सकते हैं। इसलिए ये आम चर्चा हो गई है कि निशांत अब राजनीति में निश्चित रूप से आएंगे।